तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि है बहुत आसान, एक्चुअल में बहुत आसान है और यहाँ ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं, है ना। नोटबुक और पेन जल्दी से लेके बैठ जाओ। ये क्या हुआ? कोई नहीं, दूसरी मार्कर ले लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। सबसे पहले हम सीरीज कनेक्शन लेते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है, जरा इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक्चुअली एक सिंपल सी चीज याद रखना है आपको, यहाँ ये लिख लो कहीं, ठीक है। ये हर रेजिस्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए, सबके लिए सेम रहता है। सीरीज में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, वो डिवाइड होता है। ये पहले याद रखना, लिखवा रहा हूं जो ऐसे लिख लो, इसको बहुत काम का, इसी पे डेरिवेशन। और चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है। वहीं पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है एंड चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड होता है। अगर आपको ये पता है तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस इतनी आसानी से हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। बस ये ध्यान में रखना, ठीक है, जो बताया मैंने। अब इन्हीं को हम यूज करेंगे और अप्लाई करेंगे और कितनी आसानी से डिराइव कर लेंगे ये इक्वेशन, आप देखो। इसको रफ कर रहा हूं मैं, है ना, आपने लिख लिया होगा। तो देखो इसका एप्लीकेशन कैसे रहेगा। सबसे पहले सीरीज कनेक्शन। तो देखो सीरीज कनेक्शन में भी थोड़ा अच्छा दिखाओ। कैपेसिटर 3 सीरीज में, ठीक है, ये तीनों सीरीज में, और इनको थोड़ा प्रॉपरली दिखाना। देखो ठीक है, ड्रॉ किया मैंने, ये नहीं, ठीक है। इनको ऐसे दिखाना, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ठीक है, प्लस ये माइनस, इस तरीके से कंबाइन होता है। दूसरी चीज ध्यान देना, पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ प्लेट पे रखना और नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ, उल्टा मत कर देना वी। अब हम मान के चल रहे हैं ये 3 कैपेसिटर है, 1 2 3। इसका C1 है, इसका C2 कैपेसिटेंस है और इसका C3 है। हमें इक्विवेलेंट ढूंढना है, ये टोटल कैपेसिटेंस कितना है। चार्ज इसके पास सेम होगा, देखो सीरीज में है, यहाँ से जो करंट आएगा वो सेम रहेगा और करंट सेम आएगा मतलब चार्ज भी। तो इसके पास भी Q और इसके पास भी Q। बट सीरीज में मैंने बताया था आपको पोटेंशियल डिवाइड होता है और करंट सेम रहता है। तो पोटेंशियल इसके अक्रॉस V1 आएगा, इसके अक्रॉस V2 आएगा, इसके अक्रॉस V3 आएगा, इस तरीके से। यानी यहां से यहाँ V1 पोटेंशियल चलेगा, यहाँ V2, यहाँ पे V3, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही है। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे तो कितने लोगों को ये बात समझ आ गई अच्छे से? होप सो क्लियर हुआ होगा सबको। अब देखो, कैपेसिटेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज कितना होगा? C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। सो C1 इक्वल टू क्यू बाई V1, है ना। Q तो सेम रहेगा, ठीक है, फर्स्ट। सिमिलरली C2 इक्वल टू क्यू बाई V2, सेकेंड। C3 इक्वल टू क्यू बाई V3, दिस वन इज थर्ड, ठीक है। अब हमें पता है फॉर सीरीज कनेक्शन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल। देखो एक सिंपल सी चीज, क्वेश्चन अगर 3 मार्क में आता है तो थोड़ा तो एलोबरेट करना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो मार्क्स कैसे देगा कोई? एकदम शॉर्ट डायरेक्टली, एक तुम भी लिख रहे हो और कोई और बच्चा भी लिख रहा है, तो सबको अगर दोनों में से उससे जस्टिफाई करना है, आपने उसने थोड़ा बेटर वे में प्रेजेंट किया, आपने कम किया तो आधा नंबर काट लेगा। सिंपल सी चीज है एग्जामिनर। तो बहुत मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना
अच्छे तरीके से आप आंसर लिख सकते हो ना, उतना बेहतर है। थोड़ा सा रिप्रेजेंट करो चीजों को। सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, है ना। तो आप इसको लिखो या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मैंने वही लिखा था कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो वो आप लिखना हो तो लिख सकते हो, मैंने बता दिया। इसलिए क्या लिखोगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। क्लियर है सबको। अब इनकी वैल्यू रख दें हम। अच्छा, V1 यहां से क्या होगा, देखो ध्यान देना, यहां से V1 क्या हो जाएगा आपका, Q बाई C1 हो जाएगा, है ना। यहां से अगर इसको और लिखना हो मुझे, तो V1 कितना हो जाएगा, Q बाई C1। सिमिलरली यहाँ V2 कितना हो जाएगा, Q बाई C2। यहाँ V3 कितना हो जाएगा, Q बाई C3। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी जगह रख रहे हैं Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3 फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, है ना। अब यहां से Q कॉमन निकल रहा है, Q कॉमन निकल गया, बचा क्या, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, अब यहाँ पे ये Q नीचे आ जाएगा, इसके V बाई Q इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, अब V बाई Q क्या होगा, देखो हमें पता है C इक्वल टू Q बाई V होता है। C इक्वलेंट लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये भी अब टोटल वोल्टेज है और ये टोटल चार्ज है। ठीक है, तो C इक्वलेंट क्या होता है, Q बाई V होता है। C Q बाई V होता है, तो 1 अपॉन C क्या होगा, V अपॉन Q होगा, है ना। इक्वलेंट नहीं लिखना तो चलता है, ठीक है, क्योंकि ये C1 C2 C3 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 1 अपॉन C, तो V बाई Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान देना, गलती होती है बच्चों से, जब रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं ना, जब रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उसका एक्सप्रेशन ऐसा आता है 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो ऐसा एक्सप्रेशन आता है, दोनों उल्टे हैं। यानी इसके सीरीज में अगर कैपेसिटर क्या आया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। वहीं पे अगर अगर मैं पैरेलल रेजिस्टर की बात करूं तो वो पैरेलल केस में ऐसा होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो गलती मत करना, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब यहां से कुछ चीजें ध्यान में रखना। फॉर n कैपेसिटर तो अप टू n लिख दोगे 1 बाई CN। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना कुछ पॉइंट्स, कि सबसे पहली चीज कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है सीरीज कनेक्शन में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो छोटा होता है सबसे, जितने भी इंडिविजुअल कैपेसिटर्स हैं उन सबसे उसकी वैल्यू छोटी आएगी। ठीक है, उन सबसे उसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। दूसरी चीज, अगर ये क्लियर है सबको, उन सब उस सबसे उसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लो दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, अब मान के चलो इसका जो आपका है वो 10 फेरेड है, ठीक है, और इसका भी 10 फेरेड है। तो दोनों अगर सेम है, दोनों अगर सेम है तो नेट उनका आधा हो जाएगा, यानी 5 फेरेड आएगा। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, दोनों सेम है और सीरीज में है तो आधा हो जाएगा, 5 फेरेड। सेम चीज रजिस्टर में काम करता है पैरेलल कनेक्शन में, तो ये ध्यान देना। अब हम करने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं, सॉरी, इसके पहले हमने वो कर लिया है। हम लोग अब करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल कनेक्शन। तो अब देखो पैरेलल कनेक्शन में अभी ये सीरीज में एकदम क्लियर हो गया, हमने क्या बोला, वोल्टेज डिवाइड होगा, डिवाइड हो गया, चार्ज और करंट सेम रहेगा, सेम रहा। कैपेसिटर तो तीनों के अलग लिए थे, है ना, तो उनके लिए बस जो, और हमेशा याद रखना जो डिवाइड हो रहा है उसके टर्म्स में लिखना है। अब जब पैरेलल लेंगे तो उसमें क्या डिवाइड होगा, चार्ज और करंट। तो हम फटाफट पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, होप सो आपने लिख ही लिया होगा। रात के बज चुके हैं 1:05। ठीक है, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा लग रहा है, चीजें समझ आ रही हैं तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है, यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच रहा है, वो पढ़ पा रहे हैं और हमें भी मजा आता है। ठीक है, ये सारी मेहनत आपके लिए तो हो ही रही है। ठीक है, बट एक मोटिवेशन मिलता है जब बच्चे प्यार दिखाते हैं। ठीक है, एंड नो डाउट आप ही लोग जीरो बनाते हो, आप ही लोग हीरो बनाते हो। ठीक है, आज जितने भी टीचर्स बेस्ट बन पाए हैं, जिनका भी नाम है, उन सबको आपने ही बनाया। ठीक है, तो बस रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लग रहा है, सही में अच्छा लग रहा है, आपके लिए काम आ रहे हैं, तो फिर इस चीज को आप जरूर आगे तक पहुंचाइए। ठीक है, तो देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ बना लें। ठीक है, पहले ये बना लिया, यहां से कनेक्शन दे देते। ठीक है, ठीक है, देखो यहां से अगर Q चार्ज जाएगा यहाँ से, तो तीन पार्ट में जाएगा, Q1, Q2, Q3। मैंने कहा था ना, पैरेलल में कौन डिवाइड होगा, पैरेलल में करंट और चार्ज डिवाइड होते हैं। और जो वोल्टेज रहेगा V वोल्ट अगर यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी V रहेगा, यहाँ पे भी V रहेगा, और यहाँ पे भी V रहेगा। कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3। ठीक है, अब सेम तरीके से आपको लिखना है पहले तो कि कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर कितना हो जाएगा। देखो, अब आपको पता है C1 इक्वल टू Q1 बाई V हो जाएगा। ठीक है, तो Q1 कितना हो जाएगा, C1 इंटू वी फर्स्ट। C2 क्या हो जाएगा, Q2 बाई V तो सेम है ना, तो Q2 आपका कितना हो जाएगा, C2 इंटू वी सेकेंड। सिमिलरली C3 क्या हो जाएगा, Q3 बाई V, यानी Q3 क्या हो जाएगा, C3 इंटू वी थर्ड। अब हमें क्या करना है, देखो हमें पता होना है, मैंने बताया तुम्हें कि पैरेलल में क्या डिवाइड हो रहा है, चार्ज डिवाइड हो रहा है। सो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमारे हाथ मजदूरों के हाथ हो जाते हैं। ये देखो, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना। तो Q क्या हो रहा है, यहाँ से टोटल चार्ज वो डिवाइड हो रहा है Q1, Q2 एंड Q3 तीन पार्ट में। और Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो C1V, C2V, C3V। ठीक है, और ये हो गया हमारा Q। ये कैसे किया हमने, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ठीक, और ये हो गया हमारा Q। ठीक है, वहीं पे अब मैं यहाँ से अगर V कॉमन निकालूं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 Q। ठीक है, ये V नीचे आएगा, Q बाई V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा, Q बाई V क्या होता है, Q बाई V क्या होगा, C इक्वल टू Q बाई V तो होता है ना, C इक्वल टू Q बाई V तो होता है। तो अब इसको उठा के यहाँ रख देंगे, तो C की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यही चीज देखो इसमें पैरेलल में आया, और रेजिस्टर के लिए ये सेम चीज आएगी सीरीज में, ये सेम चीज आएगी सीरीज में। और इंडिविजुअल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा वो हमेशा इन तीनों से ज्यादा होगा। उसमें क्या था, पैरेलल सीरीज वाले में इंडिविजुअल जो था, जो नेट कैपेसिटेंस आ रहा था, वो इन जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स है उन तीनों तीनों से कम आएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर आपका ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, अब ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्टेड है, तीनों ऐड हो जाएंगे, तो हमेशा जो इक्विवेलेंट होगा वो इन तीनों से तो ज्यादा है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से। बट अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हो जाए 5 6 7, तो उस केस में क्या होगा कि 1/5 1/6 प्लस 1/7, आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो जो नेट होगा ना वो हमेशा इन तीनों की वैल्यू से कम आएगा। ठीक है, तो ये सीरीज और पैरेलल के लिए। अब एक और छोटी सी चीज हम कर लेते हैं इसी में, ठीक है, आपका फायदा हो जाएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर,
ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो खाली इसको जल्दी से लिखो, फिर हम वो कर लेते हैं, तो कुछ भी छूटे ना बोर्ड में। ठीक है, सो एक क्वेश्चन आता है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। देखो इजी है, बहुत आसान है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और बच्चे क्या रहते हैं ना कि कभी इसको देखा नहीं होता है तो वो समझ नहीं पाते। ठीक है, कुछ नहीं है, एक ये स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, आर है। अब देखो एक सिंपल चीज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है। अब इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि आपको बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपका छूटे ना। ये एक स्फीयर है, चलो इसको ऐसे नहीं ड्रॉ करते। ठीक है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, आर है। अब इसका चार्ज कितना है, प्लस क्यू। अब सिंपली देखना, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V कितना होगा, के क्यू बाई आर। वी कितना होगा, के क्यू बाई आर ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। ठीक है, ये पोटेंशियल होगा स्फीयर का। अब हमें पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो हमारी V की वैल्यू कितनी आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। ठीक है, कितनी आई है, क्यू बाई आर। क्यू क्यू कट गया, अब ये पूरा ऊपर चला गया, तो C कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बस ये एक फॉर्मूला है और ये जेई में भी डायरेक्ट यूज होता है। ठीक है, वैसे ही एक स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए भी आता है कि एक रेडियस ए लेते हैं, बी लेते हैं, सिलेंड्रिकल। अभी ठीक है, वो सब बाद में हम करेंगे, मैं कहूँगा जेई के लिए वो सब जब हम करेंगे तब कर लेंगे। बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे नहीं कर पाते हैं। बहुत आसान था जो कि, और बोर्ड में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा सोचो कि अगर मुझे सी चाहिए तो मुझे वी निकालना है, और वी में कैसे निकाल सकता हूँ, बाय यूजिंग ई निकाल सकता हूँ, बाय यूजिंग डायरेक्टली वी निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, ये सोच लिया तो काम हो गया। ठीक है, तो क्लियर हुआ इतना। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, डाइलेक्ट्रिक करेंगे, बट उसके ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, है ना। तो आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से, होप करता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से इसे कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। और देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक की पूरी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को कंबाइन करके एक वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई है मैंने, और वो वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है ना, अगर किसी ने शुरू से लास्ट तक उसको सही तरीके से कर लिया ना तो 110% आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 इतना प्रॉपरली एक स्मूथली खत्म हो जाएगा ना, और कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी श्योरिटी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मत छोड़ना। ठीक है, तो जल्दी से इसे कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे।